आदमी आदमी पर सवार है। कोरोना नियम इस भीड़ में पैरों तले कुचले जा रहे हैं। और ये उस महाराष्ट्र की तस्वीर है जो अब भी कोरोना से बेहद बीमार है। ऐसी तस्वीर कोरोना काल से पहले भी कभी कभार ही नजर आती थी, मगर उस महाराष्ट्र में जहां आज भी सबसे ज्यादा मौत हुई है, वहां वायरस को फैलाने वाली ऐसी भीड़ का दिखना रोंगटे खड़े कर देता है। आप तब और हैरान हो जाएंगे जब आपको यह पता चलेगा कि इस भीड़ का नेतृत्व खुद ओवैसी की पार्टी के सांसद कर रहे हैं। उनसे ही सुनिए ये क्या हो रहा है। प्रशासन की तरफ से, महानगर पालिका की तरफ से, लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ दुकानों के ऊपर कार्रवाई की गई थी। इनका गुनाह ये था कि ये लोगों ने 11 बजे की जगह 11:15 बजे तक दुकान चलाई, 11:30 बजे तक दुकान चलाई। इनकी दुकानों को सील कर दिया गया था। दरअसल महाराष्ट्र में 15 जून तक लॉकडाउन है। जरूरी सामानों की दुकानों को सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक खोलने की इजाजत है। औरंगाबाद में जिन दुकानदारों ने इसका उल्लंघन किया, उनकी दुकान सील कर दी गई। उन पर 20 से 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया गया। तो दुकानदारों ने एक तो नियम तोड़े, फिर सांसद के साथ लेबर कमिश्नर के दफ्तर पर धावा भी बोल दिया, और ये दलील कि नियम ही तो तोड़े हैं, हत्या और बलात्कार तो नहीं किया। 8 मई से ये दुकानें सील है, आज 1 जून है। यानी कि इतना बड़ा ऐसा कौन सा गुनाह किए थे कि मतलब उनको इस तरह कटघरे में खड़े किया जा रहा है। और एक जैसा घिनौना कोई अपराध करते हैं, चाहे वो बलात्कार हो, हत्या हो या नशे का कोई कारोबार कर रहे हैं, उस तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट की जा रही है। अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के शाजापुर की तस्वीर। 1 जून से मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही बीज के लिए मारामारी मच गई। भारी तादाद में किसान बीज निगम के गोदाम पर सोयाबीन के बीज लेने के लिए इकट्ठा हो गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई। इस भीड़ में कुछ ने मास्क पहना था, लेकिन ज्यादातर के पास या तो मास्क नहीं था, और था भी तो उसे ठीक से पहनने की जरूरत नहीं समझी। शहर कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, हर कहीं यही हालात है। लोग मानने को तैयार ही नहीं। अंतिम संस्कार चाहे किसी का भी हो, राजस्थान में लॉकडाउन का कायदा कहता है कि अधिकतम 20 लोगों से ज्यादा की इजाजत नहीं, पर यह नियम आम लोगों के लिए है, खास लोगों पर लागू नहीं होते। तभी तो जयपुर में इसका पालन हुआ और ना ही भीलवाड़ा में, क्योंकि दोनों ही जगहों पर अंतिम यात्रा किसी आम आदमी की नहीं, खास लोगों की थी। जयपुर में हाजी रफत का जनाजा निकला था, जो वाहिद मेमोरियल सोसाइटी के सदर थे और बरेलवी विचारधारा से जुड़े हुए थे। दूसरी तरफ भीलवाड़ा में लोकसभा से 2 बार सांसद रहे हेमेंद्र सिंह बनेडा की कोरोना संक्रमण से मौत के बाद शव यात्रा निकली। उनके अंतिम संस्कार में कोरोना प्रोटोकॉल की खुलेआम धज्जियां उड़ी। सिर्फ हेमेंद्र सिंह के परिजनों ने ही पीपी किट पहनी हुई थी, जबकि कई दूसरे लोग पीपी किट के बिना भी शामिल हुए। वहीं अंतिम संस्कार में 20 से कई गुना ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। अभी दूसरी लहर कम जरूर हुई है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। ऐसे में छूट देने का ये मतलब नहीं कि लापरवाही बरती जाए। सावधानी ही आपको कोरोना से दूर रख सकती है। आज तक ब्यूरो।